हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैं बता दूं, आज हम क्लास 11 का कॉमर्स पोर्शन इकोनॉमिक्स है जो कि चैप्टर 3 है। वो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में अबाउट द डेफिनेशंस, अबाउट देयर कैलकुलेशंस, वी कैन टेल एवरीथिंग अबाउट देयर पॉइंट्स। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। मैंने बताया कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट से आता है हु इज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर है कौन? तो अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाए एज अ कॉमन वे, वी आर द कंज्यूमर हु बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, हु परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर नीड्स, दे आर द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट which who use goods and services and for the direct satisfactions of his or her wants. Now you can also tell there concepts of utility. अब दूसरे पॉइंट जो आता है, यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी मीन्स satisfactions of our wants. What? Satisfactions of our wants. इसका मतलब है क्या? अगर हम नॉर्मल तरीके से बोला जाए, यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द satisfactions power of a commodity. Satisfactions power of a commodity. That means they are able to buy, they are able to satisfy their needs with their available income categories or income salaries. So इस ये दोनों पॉइंट के अंतर्गत आप लोगों को जितना समझ में आया, अब इसके बाद जो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल एंड ओरिजिनल मेजरमेंट्स। अब कार्डिनल मेजरमेंट है क्या? कार्डिनल मेजरमेंट मतलब होता है जो यूटिलिटी, जिस सेटिस्फैक्शंस को हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। दीज आर द मेजरमेंट्स which should be consisted in the cardinal measurement. And ordinal measurements means what? Ordinal measurements which is calculated or satisfy the needs of only the market value basis. That means high or low. These are not interfering on the quantity, on the numbers, numerical way. It can be considered on the higher and lower basis. So these are the things. नाउ अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के एग्जाम में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज दैट? टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल टू कंज्यूम ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर नीड्स और फॉर आवर रेगुलर यूटिलाइजेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. Like commodity X has rupees 100 and commodity Y has rupees 200. That means total utility of cost is how much? That means total utility cost means 300. The sum of the total utility which is consumed by the person for the satisfactions of their wants. Now the next point is marginal utility. What is marginal utility? Marginal utility, it is refers to the additional utility on account of consumption of additional units of a commodity. Like 10 units of a commodity, your satisfactions of 100 units. And second one is 11 unit utility of the commodity, you are satisfy 105 utensils. That means what? That means कि यहाँ पे जो रिमेनिंग जो अमाउंट्स बचा, हमने जैसे पहला एग्जांपल जो लिया उसमें यूटिलिटी 100 है और सेकेंड वाले में यूटिलिटी 105 है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा कितना हुआ? अगर एक्स्ट्रा देखा जाता है 5 यूनिट्स यूटिलिटीज एक्स्ट्रा है, तो वो कंसीडर किया जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी में। इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी में जो हमारा एक्स्ट्रा वैल्यूएबल थिंग्स जो आता है बाय द डिडक्शन ऑफ द रिमेनिंग ऑल वैल्यूज विद द न्यू वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आज हम अभी बता दें लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मींस
the maximum number of wants which we have consumed as more as standard of consuming of day-to-day commodity, day-to-day services, goods and services. Like example, law of diminution of marginal utility means more and more standard units of a commodity, more and more standard units of a commodity continuously consuming the marginal utility derived from every addition units must be declined. Indeed, it is a very natural to happens in respect of all goods and services. And this is also known as fundamental law of satisfaction. इसको एक और नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से. ओके, अब इसका टू बेसिक एजम्पशन क्या है? नंबर वन, only standard unit of a commodity are consumed. What? Only standard unit of a commodity are consumed. Like example, a cup of tea, not a spoon of tea. A glass of milk, not a drop of milk. Number two, consumption of a commodity is continuously, not at a one unit of a commodity is consumed now and others tomorrow. It's consuming continuously, day to day. These are the 2 points of exemptions of this. फिर से बता दे यहाँ पे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, उसका कॉन्सेप्ट दे दे पहले. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, when a given income and the market price he has a plan or he plan his expenditure, that means on different goods and services, in such a manner that he can maximize his total satisfactions. इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि जहां पे उसका इनकम और मार्केट वैल्यू प्राइजेस आर बोथ आर सेम, they can buy, they can satisfy their wants, their maximum wants with their income as compared with their market value, market price. These are called a consumer equilibrium. Consumer equilibrium refers to the situations where in a consumer gets maximum satisfactions out of his given income and he has no tendency to make any changes in his existence expenditure. They are able to affordable to anything with their given income. So what was the relating to the consumer equilibrium assumptions of assumptions relating to the consumer equilibrium? Number 1 point, rational consumer. What is rational consumer? Consumer is assumed to be rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. What is national income? A national consumer? A consumer who wants to get a maximum satisfaction with their given income is called rational consumer. Number 2, cardinal utility. Utility of every commodity. Utility of every commodity can be measured in terms of cardinal numbers. What is cardinal numbers? Like normal thing, normal way we can count now 1, 2, 3, 4, etc. These are the numbers which is referred as a cardinal measure or cardinal numbers. Independent utility. Next point. What is independent utilities? It is assumed that a utility that a consumer get from a commodity depends upon the quantity that very commodity alone. That means it is not affected by the consumption of other goods. We have our self-satisfactions of our wants. If we buy one commodity lots of things, then that means not that the other commodity will be affected. This does not be affected in any way because
each and every commodity have their others value, and other satisfactions have their different satisfactions of their different needs. And last point, number 4, that is what? Marginal utility of a money is constant. What is this? Marginal utility of a money is constant. It is assumed that money measures the marginal utility of a commodity, such as its own marginal utility should remain constant so as to serve as the ideal measure. That means what? The marginal of a money is constant means what? अगर constant कहा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कोई ऑन एक मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, एक कांस्टेंट होने के मतलब होता है कि हमारा जो नीड्स ऑफ टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल यूटिलिटी जो है उतने लिमिट तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है. सो जो मैंने ये जो पॉइंट्स कहा अभी राइट नाउ, तो वो जो पॉइंट्स हुआ वो हुआ हमारा एजम्पशंस रिलेटेड टू द कंज्यूमर यूटिलिटी के अंतर्गत ये सब पॉइंट्स आते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ये सब पॉइंट्स आता है. तो अब जो सेकेंड पॉइंट है उसके बारे में हम बता दें. सेकेंड पॉइंट जो तुम लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का दिया गया जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइजिंग एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब ये दोनों को कैसे एनालाइजेशन किया जाता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन में एक रीड करके आपको बता रहा हूं कि हाउ मच ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ कंज्यूमर बाय so that the maximum his satisfaction and attain the point of equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ? How much of the commodity of a consumer buy so that he maximize his satisfaction and attain the point of equilibrium. equilibrium मतलब जहां पे वो अपनी नीड सेटिस्फाई होता है, जहां पे वो चीज एक साथ मिलता है, इक्वल होता है. तो नंबर 1, when only one commodity is consumed. Number 2, when 2 or more commodity are consumed. तब ये सब कंडीशंस अप्लाई होता है. तो अगर हम इसमें बता दें वन कमोडिटी केसेस में क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो वन केसेस में होता ये है कि पहला उसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट करता है, दूसरा मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, नंबर 3 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी. ये सब जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स हमारा जब एक कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तब ये कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या होता है. अब एक पॉइंट हम बता दें, एक नया पॉइंट जो आया आप लोगों का यहाँ पे वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द, यहाँ पे देख, टू द वर्थ ऑफ द रुपीज टू कंज्यूम, टू द वर्थ ऑफ अ रुपीज टू कंज्यूम. व्हाट इज वर्थ ऑफ अ रुपीज? अभी वर्थ ऑफ अ रुपीज क्या है? अ कंज्यूमर डिफाइन in terms of utility. Utility means satisfaction that he derive from the standard baskets of goods that he can buy with a rupees. For example, if a rupees can buy 100 grams of sugar, then 500 grams of rice and 500 grams of salt, which represent the standard basket of goods to the consumer. That means if the total utility from the goods is say 4 utils, यूटिल्स मतलब होता है 4 क्वांटिटी टू द कंज्यूमर, द 4 टू टेकन एज अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, एंड दिस इज बिकम्स द स्टैंडर्ड रेफर्स whenever he buy any commodity or buy units of commodity for rupees, that means consumer expect 4 units of utility for consumption of the commodity. Tell you last point only, what was that? The basic limitation of utility analysis. What was the basic limited utility analysis limitations? The basic limitation of utility analysis related to the basic exemption of its analysis. Means utility can be expressed in cardinal numbers. Implies that utility can be measured in units like 1 and 2, 3, 4, etc. So it is really possible, but do you as consumer every pressure
or every expression your satisfaction in terms of units like 1, 2, 3. Perhaps it's never. Why? हमारा जो अपना सेटिस्फैक्शन है ये ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता 1, 2, 3, 4, 5 करके. क्यों? सेटिस्फैक्शन एट द बेस्ट कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो. ज्यादा और कम के बेसिस पर, रैंकिंग के बेसिस पर हमारा सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट करता है, नॉट अ नंबर बेसिस के ऊपर. इसका मतलब क्या हुआ? satisfactions at the best can be ranked as a high or low, or it can be compared with two goods as simultaneously consumed. दो गुड्स के ऊपर ये कंपेयर किया जा सकता है. इट इज हार्ड टू मेजर इन इट्स फिगर. फिगर्स में 1, 2, 3, 4 करके फिगर्स में मेजर करना ये इम्पॉसिबल होता है. सो इट इज ओइंग टू द लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी एनालाइजेशंस, and that Hicks challenged to revels to these techniques in explaining consumer equilibriums and instance of he offered and techniques of indifferent curve analyzations, and the subject matter of next we can see in this next video. So these are the things which is consisted in this. Okay.